स्पोर्ट्स इंजरी में एसीएल टियर क्या होता है और क्या हर बार एसीएल टियर के लिए ऑपरेशन कराने की ही जरूरत है? ये आइए जानते हैं आज कि एसीएल टियर होता क्या है और कब इसमें ऑपरेशन कराने की जरूरत होती है। एसीएल घुटने के अंदर एक लिगामेंट होता है जो कि घुटने को आगे पीछे जाने से रोकता है। अगर एसीएल टियर हो जाए या एसीएल में इंजरी हो जाए तो घुटने में लचकपन, ढीलापन या जिसको लैक्सिटी कहते हैं, लैक्सिटी घुटने में फील हो सकता है। तो स्पेशली एसीएल में सीढ़ी चढ़ने उतरने में दिक्कत हो सकती है। पैर रखने पे ऐसा लगेगा कि पैर निकल जाएगा या ढीला लगेगा पैर। अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि घुटने में किसी प्रकार की लिगामेंटस इंजरी है। ऐसी स्थिति में नंबर 1 एमआरआई कराना जरूरी हो जाता है। एमआरआई कराना चाहिए। नंबर 2, अगर एमआरआई कराने के बाद ऐसा रिपोर्ट आता है कि एसीएल टियर है तो हमेशा ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। एसीएल टियर भी अपनी सिवियरिटी अलग अलग हो सकती है। कोई यंग अडल्ट इंडिविजुअल है जिसको एसीएल में चाहे पार्शियल टियर हो चाहे कंप्लीट टियर हो, लेकिन घुटने में लैक्सिटी है या ढीलापन है या चलने में उसको दिक्कत हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति को सर्जरी कराने की जरूरत पड़ेगी। उसी के मुकाबले अगर कोई ओल्डर इंडिविजुअल है और उसको पार्शियल टियर है और घुटने में लैक्सिटी नहीं है, घुटना अभी लचकपन या ढीलापन नहीं दे रहा है, तो उसको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं भी होगी। और मसल स्ट्रेंथ से ही, अगर मसल मजबूत है तो घुटने की लैक्सिटी काफी हद तक हैंडल हो जाती है। तीसरा सवाल जो कॉमनली पूछा जाता है कि सर अगर ऑपरेशन कराएं ही ना तो क्या हो सकता है? अगर एसीएल इंजरी को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उससे होगा ये कि दर्द तो थोड़े दिन बाद चला जाएगा, लेकिन घुटना जो है अलग अलग डिफरेंट मूवमेंट्स होने के कारण या लैक्सिटी के कारण जल्दी आर्थराइटिक हो सकता है, या घुटना में और भी जो बाकी चीजें हैं जैसे मेनिस्कस है या कैप्सूल है वो भी ढीले पड़ सकते हैं, तो उसकी वजह से घुटना जल्दी खराब होने के चांसेस बने रहेंगे। तो यंगर अडल्ट इंडिविजुअल के लिए उसको कराना चाहिए, जरूरी है। और ओल्डर इंडिविजुअल के लिए उसको छोड़ा भी जा सकता होता है कि उसको नहीं भी ऑपरेट करें तो वर्स्ट केस सिनेरियो में घुटना खराब होगा। वो वैसे भी बाद में उनको रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती होती है, या उस एज में नहीं भी करेंगे उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो एसीएल इंजरी में काफी सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सिंपल ग्रेड 1 इंजरी के लिए खाली नी ब्रेस लगाना, कुछ दवाई लेना और रेस्ट करने से ही वो इंजरी ठीक हो जाती है। पार्शियल टियर या ग्रेड 2 इंजरी के लिए कभी कभी किसी प्रकार का नी ब्रेस, पीआरपी ट्रीटमेंट या रेस्ट लंबे समय तक देने से भी लिगामेंट इंजरी हील हो जाती है। कंप्लीट ग्रेड 3 टियर को सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, और वो भी यंगर अडल्ट इंडिविजुअल्स। एक सवाल कॉमनली ये भी पूछा जाता है कि एसीएल सर्जरी होने के बाद कितने दिन में व्यक्ति नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन में अगर हम सोचें कि व्यक्ति अपना डेली एक्टिविटी का काम कितने दिन में कर पाता है, तो डेली एक्टिविटी के काम आमतौर पे सर्जरी के 1 हफ्ते के अंदर अंदर सभी काम व्यक्ति करने लगता है। जैसे कि टॉयलेट जाना, अपना इधर उधर कम्युनिटी में वॉक करना या बाहर तक थोड़ा टहल लेना, ये 1 हफ्ते के अंदर होने लगता है। एक ब्रेस बंधा रहता है, ब्रेस के साथ आप टहल फिर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल एक्टिविटी को समझे कि कब हम एक्सरसाइज कर पाएंगे, कब हम स्क्वाट्स कर पाएंगे, कब स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर पाएंगे, तो उसमें 6 से 8 महीने भी लगते होते हैं। अगर कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि नी इंजरी से डील कर रहा है, तो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के लिए 6 से 8 महीने के लिए भी रोकने के लिए कहा जा सकता होता है। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉलर्स होते हैं, उनका एसीएल कॉमनली इंजर्ड हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनको 6 से 8 महीने के लिए रुकने के लिए बोला जाता होता है, तब तक पुरानी स्ट्रेंथ आने में इतना समय लग जाता है।